सोचिए आपकी एक छोटी सी ऑनलाइन बातचीत, एक पल की लापरवाही और अब आपका कोई बेहद निजी वीडियो, तस्वीर किसी अनजान अपराधी के हाथों में है। वो आपको मैसेज कर रहा है, आपकी प्रोफाइल से आपके दोस्तों और परिवार वालों की लिस्ट निकालकर उन्हें सब कुछ भेजने की धमकी दे रहा है। वो आपसे हजारों लाखों रुपए की मांग कर रहा है और हर गुजरते पल के साथ आपका डर बढ़ता जा रहा है, आपका दिल बैठा जा रहा है, दिमाग सुन्न हो गया है और आपको लग रहा है कि आपकी इज्जत, आपका करियर, सब कुछ दांव पर लग गया है। अगर आप या आपका कोई अपना इस भयानक सिचुएशन में फंसा है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं यह कहना आसान है, लेकिन आपका यही डर और शर्म उस ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो में मैं आपको वो 3 सबसे जरूरी कानूनी कदम बताऊंगा जिन्हें अगर आपने सही समय पर उठा लिया तो आप न सिर्फ इस जाल से सुरक्षित बाहर निकल आएंगे बल्कि उस अपराधी को सजा भी दिलवा पाएंगे। यह जानकारी किसी की जिंदगी बचा सकती है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आइए इस वीडियो को देखते हैं कि कैसे हनी ट्रैप से आपको बचाया जा सकता है। आजकल हनी ट्रैप, जिसे सेक्स टॉर्शन भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा और संगठित ऑनलाइन अपराध बन चुका है। ये अपराधी अकेले काम नहीं करते, इनके पीछे पूरे गिरोह होते हैं। ये सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी सुंदर लड़की या लड़के की आकर्षक तस्वीरों के साथ एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं। वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपकी तस्वीरों पर तारीफों भरे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और धीरे धीरे आपसे दोस्ती करते हैं। वो आपका भरोसा जीतने के लिए कई हफ्तों या महीनों तक आपसे सामान्य बातचीत करते हैं, आपकी पसंद नापसंद के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, आपसे एक भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं और एक बार जब उन्हें लगता है कि आप उन पर भरोसा करने लगे हैं, तब वो आपको किसी न किसी बहाने से वीडियो कॉल पर आने के लिए मनाते हैं। और जैसे ही बातचीत के दौरान आपका कोई निजी या आपत्तिजनक पल रिकॉर्ड होता है, उनका असली और घिनौना खेल शुरू हो जाता है। वे आपके डर, शर्म और समाज में इज्जत खोने के खौफ का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि भारत में लोग बदनामी से कितना डरते हैं, इसलिए ज्यादातर शिकार पुलिस के पास जाने के बजाय आसानी से पैसे दे देते हैं। पर आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं वो पहला और सबसे जरूरी काम जो आपको फौरन करना है। सबसे पहला काम, सबूत जमा करें। अपराधी से बातचीत बंद ना करें। अपराधी से बातचीत बंद ना करें। जैसे ही धमकी भरा मैसेज या कॉल आता है, 99% लोग घबराहट में सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अपराधी को तुरंत ब्लॉक करके सारी चैट को डिलीट कर देते हैं। यह बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करके आप अनजाने में अपराधी की ही मदद कर रहे हैं। कानून और पुलिस के लिए सबसे जरूरी चीज है सबूत, और उस ब्लैकमेलर के बीच हुई हर बातचीत को अगर आप रखेंगे तो वो बातचीत उसे जेल की सलाखों तक पहुंचाने में सबसे मजबूत जरिया बन सकता है। आपको फौरन ये चीजें करनी है। पहला, कि हर चीज का स्क्रीनशॉट लें। ब्लैकमेलर के साथ हुई सारी चैट को स्क्रीनशॉट में लें, सिलसिलेवार तरीके से लें, और अगर आपने कुछ भी बात किया हो उससे डरे ना। चाहे आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं भी बात किया हो, हर एक मैसेज का स्क्रीनशॉट जिसमें धमकी, पैसे की मांग और आपका वीडियो या फोटो भेजने की बात साफ साफ दिख रही हो। दूसरा, प्रोफाइल और नंबर को सेव करें। जिस प्रोफाइल से वो बात कर रहा था और जो नंबर है उसको सेव करें। जिस सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपको संपर्क किया गया है उसके URL को लिंक, यानी URL आप समझते हो वेबसाइट का एड्रेस, उसके URL लिंक को कॉपी करें। प्रोफाइल के भी स्क्रीनशॉट को ले लें और जिस नंबर से कॉल या मैसेज आ रहा है उसे भी सेव कर लें। अब एक गलती हो जाती है कि पैसे का लेन देन भी आप या तो कर देते हैं या उसने अपने बैंक डिटेल्स को शेयर किया होता है। अगर उसने आपसे पैसे मांगने के लिए QR कोड, UPI ID या बैंक अकाउंट नंबर भेजा है तो उसका भी स्क्रीनशॉट बहुत संभाल कर रखें।
यह पुलिस को मनी ट्रेल के जरिए अपराधी तक पहुंचने में बहुत मदद करता है। ये सारे सबूत आपकी ढाल है और जब आप शिकायत करेंगे तो यही सबूत पुलिस को अपराधी को ट्रैक करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। जब तक ये सारे सबूत आप सुरक्षित जमा ना कर लें तब तक अपराधी से बातचीत बंद ना करें और ना ही उसे ब्लॉक करें। यहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप फिर भी डर रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें क्या करें समझ नहीं आ रहा है, कुछ और चीजें हैं जो आपको शेयर करनी है, बातचीत करनी है, तो आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, एडवोकेट के माध्यम से कंप्लेंट को ड्राफ्ट करवा सकते हैं, कंप्लेंट को कहां कहां भेजना चाहिए उसके बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पैसे की रिकवरी करवा सकते हैं अगर आपने पे कर दिया है तो। आप इतना ही नहीं, आप कंप्लेंट करने के बाद से ये इंश्योर कर सकते हैं कि भविष्य में वह व्यक्ति आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। अब आपको जो दूसरा कदम लेना है कि एक भी रुपया आप उसको देना, यह बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपको ब्लैकमेलर को एक भी रुपया नहीं देना है। कई लोग सोचते हैं कि चलो 5-10 हजार जो भी वो मांग रहा है देकर मामला हमेशा के लिए खत्म करते हैं, लेकिन यकीन मानिए यह आपकी सबसे बड़ी और महंगी भूल साबित होगी, क्योंकि यहीं से उसको एनकरेजमेंट मिलेगा। इन अपराधियों का मकसद एक बार पैसे लेना नहीं होता, बल्कि यह उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला धंधा है। अगर आपने एक बार पैसे दिए तो वो समझ जाते हैं कि आप डर गए हैं, आपके पास पैसे हैं और आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे। इसके बाद उनकी मांगे कभी खत्म नहीं होंगी, वो आपसे बार बार और ज़्यादा पैसे मांगते रहेंगे। यह एक ऐसा दलदल है जिसमें आप और गहरे धंसते चले जाएंगे। मैं आपको यहीं पे एक मैं अपने क्लाइंट की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं नाम नहीं बताऊंगा। इसमें क्या हुआ था कि व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू फ्रेंडशिप हुई थी। व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू जब फ्रेंडशिप हो गई उसके बाद से लड़की ने अपना रिज्यूमे भेजा लड़के को, लड़का HR मैनेजर था, रिज्यूमे भेजा, लड़के ने उसकी नौकरी लगवाई, लड़की उस जगह पे जॉब करने के लिए गई लड़के के कंपनी में, दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती होने के 6-8 महीने बाद क्रेडिट कार्ड से लड़की ने लोन लिया और उसके बाद धीरे धीरे पता चलता गया कि ये तो ब्लैकमेलर है। और उसके बाद इतना हो गया कि वो सेक्स और इन सारी चीज़ों के दलदल में ऐसे धंसते चले गए कि उस लड़के के ऊपर कम से कम 50 लाख रुपए का लोन हो गया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आपको ऐसे दलदल में नहीं फंसना है, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपने कोई पैसे दे दिए तो वो वीडियो डिलीट कर देगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे लेकर के आपके वीडियो को डिलीट कर देगा। वो एक अपराधी है और उसकी बात का कोई भरोसा नहीं होता। इस बात को गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख लीजिए। और जो तीसरा कदम है, फौरन और बिना डरे शिकायत करें। जैसे ही आपके पास सारे सबूत इकट्ठा हो जाएं, उसके बाद अगर आप कर सकते हो तो आप कानूनी सलाह लें और किसी एडवोकेट के माध्यम से बिना एक पल भी देरी किए हुए सबसे पहले शिकायत दर्ज कराएं। आपके पास 2 सबसे आसान और प्रभावी रास्ते हैं जिसे आप खुद भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि एडवोकेट के माध्यम से करें। पहला, ऑनलाइन शिकायत। सरकार ने खास तौर पर ऐसे ही साइबर अपराधों के लिए एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है, cybercrime.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर घर बैठे बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 24 आवर कभी भी कॉल कर सकते हैं। यह सबसे तेज तरीका है, क्योंकि इस पर शिकायत करते ही पुलिस की फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने वाली यूनिट सक्रिय हो जाती है। और जो दूसरा है, ऑफलाइन शिकायत। अगर आप ऑनलाइन शिकायत करने में सहज नहीं है तो सीधे अपने पास के पुलिस स्टेशन या जिले के साइबर सेल ऑफिस में जाकर लिखित में शिकायत दे सकते हैं और जो भी सबूत आपने जमा किए हैं उसकी एक कॉपी अपने साथ लेकर के जाएं और वो कॉपी भी पुलिस को दे सकते हैं। कई लोग पुलिस पर जाने से इसलिए डरते हैं कि उनकी पहचान सामने आ जाएगी, समाज में बदनामी होगी,
लेकिन कानूनन ऐसे मामले में पुलिस को पीड़ित की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखने का सख्त निर्देश होता है। पुलिस आपकी मदद करने के लिए है, उन्हें ऐसे मामले को संवेदनशीलता से संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह अपराध जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन के तहत आता है। आईपीसी की सेक्शन 384 के तहत एक गंभीर जुर्म है जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। अब आपको आखिर में जल्दी से मैं थोड़ा सा रिकैप बता देता हूं कि आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबूत जमा करें और कानूनी सलाह लें। अपराधी से बातचीत हुई, उसका नंबर, प्रोफाइल, लिंक, अकाउंट डिटेल सब स्क्रीनशॉट लें। दूसरा, पैसे नहीं देना है। 1 भी रुपया देकर के अपराधी की हिम्मत और लालच नहीं बढ़ाएं। और तीसरा, शिकायत करें बिना डरे, तुरंत cybercrime.gov.in पर जाएं या 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। हमेशा याद रखिए, आप पीड़ित हैं, अपराधी नहीं। शर्मिंदा अपराधी को होना चाहिए, आपको नहीं। किसी से गलती हो सकती है, लेकिन डर कर उस गलती को और बड़ा बनाना समझदारी नहीं है। सही समय पर उठाया गया एक साहसिक कदम न सिर्फ आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा, बल्कि उस जैसे कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर न जाने कितने और लोगों को उनका शिकार बनने से बचाएगा। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इज्जत और जिंदगी बचा ले। और ऐसी ही जरूरी कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.